लो जी, हम आ गए अपनी प्यारी प्यारी जेठानी या फिर ये कहे कि डिजिटल भाभी के लिए एक प्यारी सी रिएक्शन वीडियो लेके। भले ही हमारी रिएक्शन वीडियो भाभी को चुभती हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि भाभी आप थोड़ा सुधर जाओ। आपको यूट्यूब चलाना है, चलाओ, हमें क्या दिक्कत है भाई। कौन सा हम पैसे दे रहे हैं ना, हम थोड़ा ना पैसे दे रहे हैं ऐड के, यूट्यूब दे रहा है। अच्छा है, इंडिया में और ज़्यादा पैसा है बाहर की कंट्री से। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई जो आप सपना के साथ कर रही है उसे करना छोड़ दे। और जिन लोगों ने यूट्यूब को अपना पर्सनल अखाड़ा बनाया हुआ है, फैमिली अखाड़ा बनाया हुआ है, यहीं पर जज, यहीं पर वकील सब बने हुए बैठे हैं, उन लोगों से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम आ जाते हैं रिएक्शन देने के लिए। तो चलो, अभी की तड़कती भड़कती वीडियो पर भाभी जी को रिएक्शन दिया जाएगा, है ना। तो सुन लो, चलो भाभी जी आ जाओ लाइन पर। तो भाभी जी ने चोट डाली, उसमें कहा ओ। तो मेरे ना जब ये ओ करती है ना, तो मुझे एकदम से ऐसा याद आ जाता है, मेरे यहाँ पे एक बिल्ली है, वो जब भी उसको दर्द होता है ना, कहीं चोट लगते हुए ऐसे करती है ओ ओ। तो वही चीज़ें मुझे याद आ जाती है ना देखने के बाद में। यार एक्टिंग तो मैं अच्छी कर लेती हूँ बिल्ली की भी, लेकिन भाभी जी सो क्यूट बनने की कोशिश ना करो, लेकिन क्योंकि वो हरकत ना चीप लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि भाभी जी बिना मतलब में क्यूट बनने की यही हरकत कोई बच्ची करे ना तो बहुत अच्छा लगेगा सच में। और आपको मैं बता दूं ना, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट है, शायद आपके हस्बैंड पे चली गई। जो भी है, बेटी को लंबी उम्र मिले, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूट बच्ची है और बच्चे सभी के क्यूट होते हैं। आपकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि जो मामा जी, आप जो पेपर मांग रहे थे अपने जीजा जी से, मैंने सब वो सुन ली। तो आपको मैं बता दूं भाभू जी कि हमें पता चल गया है कि लोग आपसे, आपके ससुराल वाले क्यों परेशान हैं, क्योंकि आप अपनी हरकतों को खुद ही जाहिर कर देते कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। देखो, भाभी जी रहती है अपने घर के पीछे के पोर्शन के साइड में, हैं, सास ससुर रहते हैं आगे के पोर्शन के साइड में, ठीक है। अब भाभी जी ने कान लगा के सुनी है बात अपने घर वालों की। ये कैमरे इसी वजह से लगवाए थे, और कहीं आपके ससुराल वाले इसी वजह से तो कैमरे के तार नहीं कटवा रहे थे, हैं। अब आया असली रीजन सामने। उनकी जासूसी करते हो ना आप, इस वजह से कैमरे के तार कट रहे थे। खैर, तो भाभी जी ने कान लगा के सुनी। भाभी जी ने कान लगा के बिल्कुल सुनी कि भाभी जी को सब सुनाई दे गया कि फ़ोन पे कौन क्या कर रहा है, कि कागज़ मांगे जा रहे हैं, ये मांगे जा रहा है। तो अब आप लोग ये चीज़ समझ जाइए, अपने भाभी जी ने खुद ही बता दिया कि कागज़ मांगे जा रहे हैं, यानी कि वो सब चीज़ें जो इनकी सास ने बोली थी कि कितने केस हुए हैं, क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, सब कुछ चीज़ें वो प्रूफ होने वाली है। और कुछ ना कुछ तो ऐसा पीछे हो रहा है जिसके बाद में शायद भाभी जी थोड़ा हिल जाएंगी। भाभी जी ने कहा मेरे पास तो अब तक कागज़ नहीं आया, अपने जीजा जी से कहो कि मुझे कागज़ दे दे। कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि आप ही कागज़ छुपा के बैठी हो। और आप जो कह रही हो कि तुम्हारी बहन भी फंसेगी, कैसे फंस जाएगी आप बताओ, कैसे फंस जाएगी। वो किसी तरीके से नहीं फंसेगी, उनके केस में तो कभी नहीं फंसेगी इस तरीके से। लेकिन आप ये खुलेआम जो धमकी दे रहे हो कि मेरे पास अगर कागज़ आया, आपके जीजा ने छुपा लिया तो आपकी बहन भी फंसेगी, तो आप किस चीज़ की धमकी दे रहे हो। ऐसा आप क्या करने वाले हो, खुलेआम धमकी दे रहे हो आप। अब आप लोग समझ सकते हैं ना कि ये क्या बात कहना चाह रही है। यानी कि अगर इनके जीजा जी ने, जैसे कि उनके मामा हैं, इनके ऊपर जैसे कि केस हुआ है, अब केस होगा इनके ऊपर सब चलेगी, तो इन्होंने कुछ ऐसी धमकी दी है जिससे कि इनकी सास को भी ये फंसा सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक प्लानिंग कर रही है। खैर, ये बार बार बोलती है कि सबको पता है कि इसने राजीव जी को मारा है, क्या पता मैं ही केस कर दूं जाके, मैं भी तो रिश्तेदार हूँ, क्या पता मैं ही केस कर दूं। तो बहन करना, केस करना, अगर तुम्हें सब कुछ पता है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और क्यों इन्होंने एफआईआर नहीं की, तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम्हें इसलिए भी पता होगा कि सपना एफआईआर क्यों नहीं कर रही है। मन में तो तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम जानबूझ के उसे फोर्स कर रही हो जिससे कि उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक काम करो, अब आप जाके एफआईआर करो, क्योंकि आप बहुत बोल रहे हो ना, क्या पता मैं ही कर दूं, क्या पता ये हो जाए वो हो जाए। तो मैं इनकी पब्लिक से ये कहना चाहूँगी, जिनको बोलते हैं मेरी पब्लिक,
मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अब जब ये लाइव आएंगी ना, तो लाइव में इनको ये ज़रूर बोलना कि एफआईआर करो जाके। वैसे भी तुम जिसके साथ मिल रही हो वो बड़ा बोलती है एफआईआर एफआईआर एफआईआर। तो एक काम करो, रिश्तेदार मिल गया ना तुम्हें उनका एफआईआर करने के लिए, और जिसको पता भी है, जिसके पास शायद सबूत भी है, तो जाके उनके साथ में दोनों मिलके एफआईआर करो और केस लड़ो। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से उनकी फैमिली तो बेकार है, नहीं लड़ रही, चलो ठीक है, नहीं लड़ रही, आप भी बन जाओ अच्छे, आप कर लो केस, आप दिला दो इंसाफ। आपको शायद सपनों में दिखना, आपके आगे पीछे जो दिखता है आपको वो दिखना शायद बंद हो जाए, तो आप जाके केस करो जब आपको सबको पता है। या तो जाके एफआईआर करो, या फिर यहाँ पे बैठ के ड्रामे ना करो कि शायद मैं ही कर दूँ, मैं ही कर दूँ, क्योंकि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुम पे अपने केस ढंग से लड़े ही नहीं जा रहे, तुम्हें इंसाफ मिल नहीं रहा। 2.5 साल से तुम अपने केस लड़ रही हो, तुम दूसरों को बता रही हो। तुम बोलती हो मुझे तो मेरा परिवार सुधारना है, एक तरफ तुम बोलते हो तुम्हारे जो पति है वो खुद ही तुमसे बात नहीं करते, वो खुद ही तुमसे दूर रहते हैं। और अभी तुम कल बैठी बोली थी क्या पता मैं वो यहाँ पे आए तो बैठ के यहाँ पे लोगों को जवाब देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पोल खोल दे। तुम फ़ायदा उठा रही हो सिर्फ इस चीज़ का कि तुम्हारे सास ससुर कभी बाहर आके बोले नहीं हैं, तुम्हारे पति आके बोल नहीं सकते क्योंकि वो एक आर्मी में है। तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हो, क्योंकि वही है ना, हमारे यहाँ एक डायलॉग मारा जाता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, यूपी हरियाणा इधर की साइड में, नंगा बुच्चा सबसे ऊंचा। तो वो काम होता है जिसको अपनी दूसरे की इज्जत बेइज्जती की कुछ खबर नहीं होती ना, कुछ पता नहीं होता, वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझ के बैठ जाता है कि अब तू कुछ भी कर, लोगों को कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा होता है, और वो लोग फिर कहते हैं कि हमसे डर गए। डरता कोई नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी इज्जत की चिंता होती है, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं है ना। अब ये दोनों मिलके, यानी कि नलका और ये मिलके प्लानिंग देखो इनकी कितनी बढ़िया है। ऐसा क्यों? डिजिटल भाभी, जब आप कमेंट तो ऑफ करके रखती हो, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना लोगों से, तो फिर आप लाइव आके क्यों बैठ जाती हो कमेंट ऑन करके? या तो फिर कमेंट भी इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या वो लाइव के कमेंट, वो गालियाँ आपको दिखाई नहीं देती जो आपको वहाँ पे मिलती है? नहीं नहीं, लेकिन आप लाइव पे आके बैठते हो सेम टाइम पे नलका की, क्योंकि डबल गेम खेल रहे हो आप लोगों के साथ में ना, दिमाग के साथ में डबल गेम खेल रहे हो, जिससे कि जो हेटर है, क्योंकि आपको ज़्यादा चढ़े पड़े हैं लोग, आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है, तो इस वजह से लोग आपको आके ज़्यादा सुनाए, और जो दूसरी पार्टी है वो थोड़े से, जिसके पास में हेट कमेंट कम हो जाए, उनके पास अच्छे कमेंट आए और आपके पास हेट कमेंट आए, यानी कि आपने अपनी हेट और प्यार वाली ऑडियंस को बांट दिया है। लेकिन आपको ही इसमें नुकसान हो रहा है, आपको नहीं पता। ये आपके साथ ही बड़ा खेल खेला जा रहा है कि आपको हेट ही हेट मिल रहा है और दूसरे बंदे को लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी तरफ से भैया आप दोस्ती पाओ, किकली पाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम एफआईआर करो किसी के खिलाफ, मतलब तुम राजीव जी को इंसाफ दिलाने के लिए एफआईआर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, करो भाई करो। तुम अपने सास की बुराई करो, ससुर की बुराई करो, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये है कि सपना का पीछा छोड़ो। तुमने जो बातें बोली है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, या तो इन चीज़ों को प्रूफ करो, या फिर वो जो बकवास तुमने की है उसके लिए माफ़ी मांगो। खैर तुम तो कहती हो, मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी और तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकती, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास तो दिल और दिमाग दोनों चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो तुम ये फेक आईडीज़ बना के 4-5 चेले चमटे को फेक पीआर से, इनसे सब कुछ से छोड़ रहे हो ना लोगों के ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, जिससे कि वो रिएक्शन देना बंद हो जाएं, वो गलत बुलवाओ तुम, वो सब चीज़ें इससे हम लोग नहीं रुकने वाले। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं मैडम, फेक पीआर से हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम किसी के लिए गलत नहीं बोलते। अगर मैं तो साफ बोलती हूँ भाई, अगर कहीं मुझे नलका सही लगेगी तो मैं तो उसके साथ में भी बोल दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मुझे साइक्लोन सही लगेगी, उसके सपोर्ट में भी बोल देंगे, और हम बोलते हैं। जहाँ उसका भाई सही लगेगा हम बोलते हैं, लेकिन जहाँ जो कोई गलत लगेगा हम बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें है भाई, क्योंकि हमें रिएक्शन देना है, तो रिएक्शन हम खुले दिमाग से देते हैं। किसी ये नहीं कि हमारा अपना है तो इसको साइड में कर दो, इसके लिए अच्छा अच्छा बोलते रहो, और अगर अपना गलत है तो गलत भी बोलेंगे, अगर अपना अच्छा है तो अच्छा भी बोला जाएगा। ऐसे ही जो लोग अपने नहीं हैं उनको भी सही और गलत दोनों बोला जाएगा।
तो इसलिए ये फालतू के कमेंट्स करवाना, ये सब चीज़ें करवाना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैडम, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सबको दिखता है कि भाई लोगों को सिर्फ़ इस वजह से लालच दे दे के, जो लोग पहले सपना के सपोर्ट में थे या कुछ भी थे, क्योंकि सपना के सपोर्ट में रह के तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना लोगों को। एक तो उनको सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, दूसरा उनकी कहीं वीडियो नहीं शेयर होती है, कहीं उनकी तारीफ़ नहीं होती। लेकिन अगेंस्ट जाके बहुत कुछ मिल जाता है, उनकी वीडियोज़ भी शेयर हो जाती है और समझ सकते हैं आप जो जो चीज़ें उनके साथ में होती है। तो लोग इसलिए जिनको लालच है ना इन चीज़ों का कि हम किसी तरीके से बस अपना चैनल मोनेटाइज़ करवा लें या सब्सक्राइबर बढ़वा लें या फिर हमें 10-5 व्यूज़ फालतू हो जाए, तो वो ये लोग पलटते हैं और पलटेंगे। तुम्हें आज प्यार मिल रहा होगा अगर उन लोगों से, तुम्हें बहुत अच्छा मिल रहा है, तो कल तुम्हें वो गालियाँ भी देंगे, लिखवा के ले लो, हमें भी पता है कि दुनिया कैसी है। तो मैडम ये था आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका दिमाग ख़राब करने के लिए, क्योंकि आप दूसरों का करती है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगेन हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हम हेटर्स के लिए भी बंद नहीं करते हैं। आप लिखे जाओ, हेट लिखो, प्यार लिखो, जो लिखना है लिखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।